आज की दूसरी छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर जो प्रदेश में चर्चा में रही वो है रायगढ़ में, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुभारंभ हो चुका है और इसके साथ ही वो बहस जो पहले से छिड़ी थी आज और बढ़ गई। देखिए। तस्वीरें रायगढ़ के राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की हैं, जो गुरुवार को शुरू हो गया। रामायण के अरण्य कांड पर केंद्रित इस महोत्सव का भव्य तरीके से शुभारंभ हुआ। इसके मंच पर कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। जहां आपकी चर्चा हो, जहां दया हो, जहां धर्म हो, जहां अतिथियों का संस्कार हो, जहां कीर्तन हो, वहां आपके भक्त सदैव रहते हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज हुआ तो दूसरी तरफ गुरुवार को भगवान राम के नाम को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानों के तीर चले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कांग्रेस और उसके आयोजन पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा और आज यदि वो राम के शरण में आए हैं और राम को मानने लगे हैं तो आग्रह केवल इतना है, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं, दिल में आस्था हो, श्रद्धा हो। राहुल जी, प्रियंका जी जैसे करते हैं चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं, ऐसा ना हो, इतना ही मेरा कहना है। बीजेपी के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं, ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। कुल मिलाकर राम का नाम और उस पर हो रही राजनीति किस पक्ष का कल्याण करती है, ये जनता के हाथ है। तो आज पूरे प्रदेश ने देखा भव्य मंच और जोरदार तैयारियों के साथ रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सत्ता पक्ष के इस आयोजन को बीजेपी बार बार चुनाव से जोड़कर देख और दिखा रही है। आज इस आयोजन के मंच पूरे कार्यक्रम और उसके मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। एक कहावत है, तू डाल डाल में पात पात। आज के दौर में सियासी घटनाक्रम ठीक उसी तरफ इशारा कर रहा है। रामायण के राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन प्रदेश में भाजपा को उसी की पिच पर पटखनी देने के लिए एक बड़ी मजबूत कड़ी है, जिसका पूरा फॉर्मेट और मैसेज इतना सशक्त है कि भाजपा इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकती। आप महसूस कर रहे होंगे असहजता से बयान आ रहे हैं। भला अयोध्या में राम मंदिर के भव्य शुभारंभ का इंतजाम करने वाली बीजेपी राज्य में राम वनगमन परिपथ और उससे जुड़े प्रतीकों, रामायण के राष्ट्रीय महोत्सव, इनके आयोजन का विरोध कैसे कर सकती? अब जरा आयोजन के सभी हिस्सों को समझें। राजनीतिक दावों और गुणगान से तर छत्तीसगढ़ के भांचा राम के ननिहाल में देश विदेश से लोग जुटे हैं। राम कथा की चहुओर चर्चा है, विविध प्रस्तुतियां हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये बात पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत आने वाले 9 स्थलों का भी इसी मंच पर भरपूर प्रचार कर उन्हें जनमानस के बीच में स्टैब्लिश कर रहे। आयोजन के दूसरे दिन देश भर के कलाकारों के बीच में रामधुन संबंधित प्रतियोगिता है। ये खुद ब खुद अपने स्टेट में जाकर इसे स्टैब्लिश करेंगे, प्रचार करेंगे। सुदूर कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहाँ भी राम भक्ति की परंपरा है। वहाँ राम वनगमन परिपथ ये भी चर्चा में आएगा। यही सरकार चाहती है। इसके अलावा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, जैसा भी आप देख रहे थे, महाआरती, दीपदान, ये सब इस पूरे माहौल को इतना ज्यादा आगे बढ़ाते नजर आते हैं, जिसका असर नकार पाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देश के नामचीन कलाकारों का इन 3 दिनों का आयोजन का हिस्सा बनना इसे यूथ के बीच में पॉपुलर भी बना रहा है। यानी कांग्रेस ने एक आयोजन से बीजेपी को उसकी सबसे फेवरेट पिच पर मात देने का पूरा बंदोबस्त किया। भाजपा भले इसे स्वीकार न करे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार इसका असर 24 के चुनाव में न पड़े, इसके लिए अभी से सक्रिय हो गए। चलिए, तो साफ कह सकते हैं, और जो बात हम कह रहे हैं उसका एक तर्क ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि इसी साल दिसंबर में और अगले साल जनवरी के बीच में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री करेंगे और 7 दिवसीय सारे देश में उत्सव की प्लानिंग भी है। आप समझें कि किस तरह का माहौल होगा 23 में भी, 24 में भी। ऐसे में इस आयोजन पर इतनी चर्चा होना बिल्कुल लाजमी।